उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने निराकार स्वरूप की सर्वव्यापकता का बार बार एहसास कराते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, जिससे कि अर्जुन अच्छी तरह से परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझकर पूर्ण समर्पित होकर अपने कर्म की ओर अग्रसर हो सके, मोह माया के भ्रम से निजात प्राप्त कर सके। वास्तव में निराकार ब्रह्म को समझने के लिए तत्वज्ञानी महापुरुषों ने अनेकों उदाहरणों का सहारा लेकर यह समझाने का प्रयास किया है कि अध्यात्म की उत्पत्ति व अंत कहाँ से कहाँ तक है। इस वीडियो में इसी बात को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आध्यात्मिक विषय पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अध्यात्म की उत्पत्ति वो अंत के गणित को समझने के लिए गणित शास्त्र को समझते हैं कि गणित शास्त्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ध्यान से देखते हैं तो अध्यात्म और गणित शास्त्र दोनों की शुरुआत भी और अंत भी एक ही शब्द से होता है, वह शब्द है शून्य। गणित का पहला नंबर एक से पहले क्या है? शून्य। गिनती का सबसे बड़ा मात्रक शंख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह करते हुए शंख तक, इसकी अंतिम संख्या क्या है? शून्य। शब्दकोश के अनुसार शून्य का अर्थ है खाली अथवा रिक्त स्थान। गणित शास्त्र के अनुसार मात्र शून्य अपने आप में कुछ नहीं है। शून्य के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे जितने भी शून्य हम जोड़ते रहें या घटाते चले जाएं तो वह एक कलात्मक डिजाइन तो बन सकती है, लेकिन उसका अर्थ कुछ भी नहीं है। लेकिन यही शून्य यदि एक के आगे लिखा जाए तो एक की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक के आगे अगर 2 शून्य लिखे जाएं, रखे जाएं तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार जितने भी शून्य रखते जाते हैं एक के आगे, उसी अनुपात में उसकी वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। एक की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है जितने अधिक हम शून्य रखते जाएंगे। एक से लेकर शंख तक जितनी भी गिनती हैं सभी इसी शून्य की ही चमत्कार है। शून्य हटा दें तो सिर्फ इकाई शेष बचती है, एक। और यदि एक हटा दें तो सब जितने भी शून्य लगे हैं वो सब शून्य हो जाते हैं। सब शून्य को ज्यों के त्यों रहने दें तो भी कुछ नहीं बचता, और सारे शून्य पहले से ही हैं तब भी कुछ नहीं होगा, घटा दें तब भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार पूरे का पूरा गणित शास्त्र लुप्त हो जाएगा अगर इकाई ना हो, एक ना हो। इसी प्रकार आध्यात्मिकता एक ईश्वर की अवधारणा पर टिकी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वत्रोपनिषद 6:11, छठे अध्याय का 11वां श्लोक है। एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा हुआ है जो सर्वव्यापी है और सभी का अंतर्यामी आत्मा है। यही ईश्वर सभी कार्यों और कर्मों का स्वामी है। यही ईश्वर सभी जीवित प्राणियों का निवास स्थान है, साक्षी है जो विचारों को आपस में जोड़ता है और सब कुछ देखता है। यह अद्वितीय और अद्वैत है।
जिसमें कोई मनोभाव या गुण नहीं है। इस प्रकार समझ में आता है कि परमात्मा अद्वितीय है और सभी प्राणियों में समाहित है, जो इसके सर्वव्यापी और अंतर्यामी स्वरूप को दर्शाता है। मैं ही मैं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। एक ईश्वर जो निराकार है, निराकार का कोई आकार नहीं, अर्थात इसे उस तरह नहीं देखा जा सकता जैसे एक साकार दूसरे साकार को देखता है। इस प्रकार इसे किसी प्रकृति के रूप में भी दर्शाया नहीं जा सकता। निराकार जिसे हम नहीं देखते या जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई दखल नहीं, साकार के बिना उसका होना न होना बराबर ही होता है। साकार ही न हो तो निराकार का होना न होने से क्या मतलब है। इस प्रकार ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। अतः सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निराकार की खोज किसी साकार ने ही की है। तभी पता लगा कि सर्व जगह मैं ही मैं हूं। साकार ही है जिसने निराकार की अनुभूति की तथा लोगों को इसको जानने की ओर प्रेरित किया। निराकार की सर्वव्यापकता का पता लगाया तथा लोगों को बताया कि यही वास्तविक सत्ता है। निराकार सर्वव्यापक है, इसका मतलब है कि यह सीमाहीन है, यह अनंत है। शून्य और निराकार तुलनात्मक रूप में देखें तो पाते हैं कि ये मात्र शब्द ही दो हैं, वस्तुतः तो ये एक ही है। न शून्य की कोई सीमा है और न ही निराकार की। एक के बिना शून्य में एक शक्ति है, यद्यपि अपने आप में शून्य में एक शक्ति है, वही शक्ति जो निराकार की शक्ति है। एक के बिना शून्य कुछ भी अर्थ नहीं देता और साकार के बिना निराकार भी कुछ मालूम नहीं होता। निराकार की शक्ति जैसे हवा में वेग, गगन में विस्तार, जल में शीतलता, अग्नि में तेज, इसी प्रकार अन्य रूपों में भी इस निराकार का दर्शन किया जा सकता है, परंतु इसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। शून्य या निराकार इतना छोटा है कि छोटे से छोटे स्थान पर भी व्यापक है और इतना विशाल है कि सागर की असीमित लहरों से भी सीमित नहीं होता। जहां तक दृष्टि जाती है यही दिखाई देता है। कमरे का बड़ापन और छोटापन यही तो है, जिसमें जितनी ज़्यादा खाली जगह वो उतना ही बड़ा और जिसमें जितनी कम खाली जगह वो उतना ही छोटा। कमरे बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी होते कभी नहीं होते, जबकि कमरे की खाली जगह कमरे के बनने बिगड़ने से बनती बिगड़ती नहीं है, कोई अंतर नहीं आता। अतः यही पता चलता है कि यह सब कुछ शून्य ही तो है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जो 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि विभिन्नता युक्त पदार्थों से बने शरीर में प्राणों का संचार करता है, जो पूरी सृष्टि को एक किए हुए है। शून्य की गहराई में जितना भी उतरते हैं, सर्वत्र निराकार को ही व्यापक पाते हैं कि यही सब कुछ है। तभी कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही दुर्गा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही सब कुछ। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह अति दुर्लभ वीडियो आपके अपने जीवन में अति सुख, भक्ति, सुख, आनंद का संचार करने में मोटिवेशन का कार्य करेगी। इस चैनल के माध्यम से हमारा मकसद प्रत्येक इंसान के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करना है, जिससे कि वो भक्ति पूर्वक सुख और आनंद से युक्त जीवन यात्रा संपन्न कर सके।
अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है तो और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।